बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद फ्लाई फैक्ट पर, जहां आपको मिलती है परिंदों से जुड़ी दिलचस्प मालूमात। तो यह है ज़ेबरा फिश और बजीज कंपैरिजन का पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लें। तो फर्स्ट पार्ट पॉइंट नंबर 1 में हमने ये बात की थी कि कितना मार्जिन आएगा आपको, कितना दाने का खर्चा लगेगा एक जोड़े से लेके 50 जोड़े तक, और कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है कितने जोड़े लगा के। तो आप पहले वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट देखने में समझ आ सके। पॉइंट नंबर 2, ब्रीडिंग की आसानी। ज़ेबरा फिंच और बजीज दोनों की ब्रीडिंग इजी और फास्ट होती है, लेकिन अगर आप कोई नया पेयर लेके आते हैं या जगह चेंज करते हैं या कोई नई पेयरिंग करते हैं तो ज़ेबरा फिंच के मुकाबले बजीज का पेयर ज़्यादा जल्दी लग जाता है और ये एडजस्ट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते। इसके मुकाबले फिंचेस एडजस्ट होने में टाइम लेती हैं, उनका पेयर भी बहुत टाइम बाद लगता है। और अगर बात करें इनके एग रेशो की तो फिंचेस 4 से 6 अंडे देती हैं, जबकि बजरीज 5 से 7 अंडे देते हैं। और अगर आप बजरीज को अच्छी डाइट देंगे, मल्टीविटामिन पूरे रखेंगे तो ये 9 अंडे तक भी इनकी एवरेज जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और अगर बात करें सेकंड क्लच की तो ज़ेबरा फिंच के बच्चे सेल्फ हो गए जब तक हंडिया से बाहर नहीं आते। ज़ेबरा फिंच सेकंड लेइंग नहीं करती, जबकि बजरी का बिल्कुल अलग है। बजरी 15 से 20 दिन के जब उनके चिक्स होते हैं तो उनकी फीमेल एग लेइंग करना शुरू कर देती है। तो ईजी और फास्ट ब्रीडिंग में मैं वोट करूँगा बजरीज को। पॉइंट नंबर 3, सीड मिक्स। नॉर्मली जो बजरीज का सीड मिक्स होता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक का, जबकि फिंच का जो सीड मिक्स होता है 200 रुपये से लेकर 250 रुपये किलो तक का। तो सीड मिक्स कॉस्ट में भी मैं वोट करूंगा बजरी को। और अगर बात करें कि सॉफ्ट फूड के खर्चे की तो दोनों ही परिंदे तकरीबन सेम सॉफ्ट फूड खाते हैं। इसमें पहले नंबर पे जो आता है बॉयल एग, अंडे को अच्छी तरह उबाल के उसको मैश करके दे देना है। अगर चाहें तो छिलके के साथ भी मैश कर सकते हैं। बजरी और फिंच दोनों ही आसानी से खा लेते हैं और बहुत ही शौक से खाते हैं। दूसरे नंबर पे जो सॉफ्ट फूड आता है वो आता है बॉयल राइस। चावलों को उबाल के अच्छी तरह पानी निकाल के उनको खुश करके इनको दे देना है। बजरी और फिंच दोनों ही बड़ी शौक से खाते हैं। तीसरे नंबर पे जो सॉफ्ट फूड आता है वो आता है मिक्स वेजिटेबल। आप मौसमी सब्जियां लेके उनको अच्छी तरह बारीक बारीक उनको कट करके बजरीस को दे सकते हैं, और फिंचों के देने के लिए बारीक बारीक कट करने के बाद आपको ग्राइंडर में क्रश करनी पड़ेंगी। चौथे नंबर पे जो सॉफ्ट फूड आता है वो आता है लूसन। लूसन को अच्छी तरह बारीक बारीक कट करके बजरीस को दे सकते हैं और फिंचेस को ये भी क्रश करके देना पड़ेगा। पाँचवें नंबर में सॉफ्ट फूड आता है वो आता है सीड सॉफ्ट फूड, जिसमें शामिल होता है लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, चना, गंदम, साबुत मूंग, साबुत माश और साबुत चने की दाल। और अगर जो भी दालें आपको मौसर हो साबुत, आप इसमें मिला के रख सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। अगर आप 100 ग्राम के बनाना चाह रहे हैं तो 100 ग्राम हर चीज़ की क्वांटिटी एक ही रखनी है। और अगर आप 250-250 ग्राम की बनाना चाह रहे हैं तो एक एक पाव रखनी है हर चीज़ की क्वांटिटी। इसको आप मिक्स करके रख लें। सीड मिक्स मिक्स हुआ रखा होता है और रात को इसको भिगो के रख दें थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके, जितने आपके जोड़े हैं जितने आपके पेयर हैं उसके हिसाब से। और आप बजरी को इसको डायरेक्ट दे सकते हैं और फिंचेस को आपको इसको क्रश करके देना पड़ेगा ब्लेंडर में। ये जो मैंने आपको सॉफ्ट फूड बताया, हफ्ते में इसके 2-3 दिन फिक्स कर लें, और अगर आप चाहें तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी दे सकते हैं। ये सॉफ्ट फूड उस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपके पेयर के नीचे बच्चे निकले हुए हो। तो आप ये पेयर को दे सकते हैं, वो शौक से खाएगा और अपने बच्चों को भी शौक से खिलाएगा, जिससे उसके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये सॉफ्ट फूड देने से आपके दाने की कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि जितनी अच्छी बच्चों की डाइट होगी उतनी जल्दी बच्चे सेल्फ होंगे, और सेल्फ होने के बाद अगर आप सेल करना चाहें तो अच्छे रेट में सेल भी हो जाएंगे, क्योंकि जितना हेल्दी और एक्टिव बच्चा होता है उतनी जल्दी सेल हो जाता है। और अगर आप इसको आगे ब्रीड पे लगाना चाहेंगे तो वो आगे जाके भी और अच्छी ब्रीड करेगा और उसकी सॉफ्ट फूड की आदत भी बनी रहेगी। ये सॉफ्ट फूड बजरी और फिंच दोनों के लिए इनकी एक बेहतरीन डाइट है। उनके बच्चों की अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन फिंच के बच्चे सेल्फ होने के फ़ौरन बाद सेल नहीं होते, जबकि बजरी के बच्चे सेल्फ होने के बाद फ़ौरन सेल हो जाते हैं। तो इजी टू सेल में मैं वोट करूँगा बजरीस को। पॉइंट नंबर 4, शोर और आवाज़। अगर आप कोई हल्की आवाज़ का परिंदा रखना चाहते हैं और आपके घर में शोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता और आपके नेबर शोर से परेशान होते हैं तो आप फिंचेस का इंतखाब कर सकते हैं। आप इससे एक पेड़ से लेकर 50 जोड़े तक रख सकते हैं। इसमें शोर बहुत कम होता है। और अगर आपके घर में शोर का कोई मसला नहीं है और आपको घर में रौनक और चहचहाहट चाहिए तो आप बजरीस का इंतखाब कर सकते हैं। इसमें आप एक जोड़े से लेकर 50 जोड़े तक रख सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जितने जोड़े आप बढ़ाएंगे उतनी इनकी फ़ाइट होगी और उतनी ये तेज़ तेज़ आवाज़ से लड़ते हैं। तो नॉइस और वॉइस के लिहाज से मैं वोट करूँगा फिंचिस को। पॉइंट नंबर 5, मौसम के हिसाब से सकजान। दोनों ही परिंदे मौसम के लिहाज से गर्मी और सर्दी दोनों में ही ब्रीड करते हैं और अच्छी गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं और ज़्यादा सर्दी पड़ने में भी सर्वाइव करते हैं। लेकिन बजरी ज़्यादा गर्मी होने पे हफ्स की वजह से इनको मोशन लग जाते हैं, और ज़्यादा सर्दी होने की वजह से भी 17 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर गिरता है तो ये बीमार होना शुरू हो जाते हैं और इनकी अक्सर अमवात भी देखी जाती है। जबकि फिंच बजरी के मुकाबले थोड़ा अच्छा सर्वाइव कर जाती हैं, ज़्यादा सर्दी पड़ने पर भी और ज़्यादा गर्मी में भी अच्छी सर्वाइव कर जाती हैं। तो मौसम और सकजान परिंदे में मैं वोट करूँगा फिंच को। तो ये था ज़ेबरा फिंच और बजरीस कंपैरिजन का सेकंड और लास्ट पार्ट। अगर आपको लगता है कि कोई कंपैरिजन के हिसाब से पॉइंट मिस हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कि फ्लाई फैक्ट पर हम ऐसी दिलचस्प वीडियो लाते रहते हैं। तो जुड़े रहें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।